अब हम लोग जो बात करेंगे वो फैक्ट पे होगी कि इंडिया अगर किसी कंट्री से बेहतर है या किसी से कमज़ोर है तो वो फैक्ट पे होगा। तो इसमें ये जो टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। दो स्टेट या दो कंट्री को जब कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये डेवलप्ड है या बैकवर्ड। तो पहला क्राइटेरिया जो दो कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है वो है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का डेफिनेशन हम बुक के अकॉर्डिंग इस तरह से बोल सकते हैं। एवरेज इनकम इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री which is divided by its total population. The average income is also called per capita income. अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है? तो इसे सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक कंट्री की टोटल इनकम को उस कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो पर पर्सन जो रकम आएगी उस पैसे को, उस रकम को हम कहेंगे पर कैपिटा इनकम। तो जब दो कंट्री को कंपेयर किया जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, और इन दोनों में जिस कंट्री में पर पर्सन सैलरी या इनकम ज़्यादा होती है हम उसे बेहतर मानते हैं। सेम क्राइटेरिया दो स्टेट्स के लिए भी होता है। अगर हम कहें बिहार और केरल या बिहार या महाराष्ट्र में कौन बेहतर है तो हम एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट ये कहेंगे कि बिहार बैकवर्ड है महाराष्ट्र से या दूसरे स्टेट से, क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम कम है। सिमिलरली जब हम दो कंट्री को कंपेयर करेंगे, जैसे कहें कि इंडिया और नेपाल में, इंडिया या किसी और कंट्री में, इन दोनों में कौन बेहतर है तो हम कहेंगे इंडिया नेपाल से बेहतर है। तो कैसे बेहतर है? तो इस तरह से बेहतर है क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम नेपाल से बेहतर है, इसलिए इंडिया डेवलप्ड है नेपाल के मुकाबले में। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है, जो दो कंट्री को आपस में कंपेयर करने में यूज़ किया जाता है या दो स्टेट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि इन दोनों में कौन बेहतर है, तो वो जो सेकंड पॉइंट है वो है हेल्थ। अगर आपसे दो कंट्री का एग्जांपल दिया जाए और कहा जाए कि एक कंट्री ए है और दूसरी कंट्री बी है, इन दोनों में कौन बेहतर है, तो पहला क्राइटेरिया होगा एवरेज इनकम, दूसरा जो क्राइटेरिया होगा वो हेल्थ होगा। इन दोनों कंट्री में ए और बी में जिस कंट्री में हेल्थ बेहतर होगा, हेल्थ की सेवा बेहतर होगी, वो कंट्री बेहतर होगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो एजुकेशन है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जब कंपेयर करने का सिलसिला शुरू होता है तो सबसे पहले हम लोग एवरेज इनकम को लेके चलते हैं। जब दो कंट्री को कंपेयर कर लेते हैं एवरेज इनकम से, उसके बाद हम लोग करते हैं हेल्थ, हेल्थ के बाद आता है तीसरा एजुकेशन। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि एक स्टेट है, मान लिया बिहार का ही एग्जांपल लेते हैं, बिहार और केरल में कौन बेहतर स्टेट है, तो इसमें हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो पहला तो कंपेयर कर लेंगे एवरेज इनकम, उसमें कंपेयर करने के बाद दूसरा क्राइटेरिया होगा हेल्थ, हेल्थ के बाद हम लोग तीसरे में जाएंगे एजुकेशन पे। और एजुकेशन की जब बात करेंगे तो हम जानते हैं पर स्टूडेंट 100 स्टूडेंट में कहाँ ज़्यादा स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट किस स्टेट की अच्छी है। जिस स्टेट की लिटरेसी रेट अच्छी होगी वही स्टेट डेवलप्ड माना जाएगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अब तक ये सीखा कि दो कंट्री या दो स्टेट को अगर कंपेयर किया जाना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। अपने मन से हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो क्राइटेरिया नंबर 1 क्या है? वो है एवरेज इनकम। सेकंड में क्या है? हेल्थ। तीसरा क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन के बाद और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कंपेयर करनी होती है, लेकिन उनका नंबर इनके बाद आता है, चौथा, पाँचवा, छठा। तो फोर्थ नंबर पे आता है एजुकेशन के बाद सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि किन दो स्टेट्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इन दोनों स्टेट में कहाँ बेहतर पानी की व्यवस्था है। उसके बाद आता है सैनिटेशन, सफाई कहाँ अच्छी है। उसके बाद है इक्वल ट्रीटमेंट, लोगों के साथ किस तरह से सलूक हो रहा है, लोगों को राइट्स है कि नहीं, तो ये भी देखा जाता है। दो स्टेट में कहाँ डेमोक्रेटिक राइट ज़्यादा है, तो ये भी कंपेयर किया जाता है। फ्रीडम, फ्रीडम के बाद सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, ये सारी चीज़ें हैं।